लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस परिवार की सुख और शांति के लिए ये विवाह संपन्न होने से रोक दीजिए। अरे अरे बच्चों, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। मुझे गलत मत समझना भोला, लेकिन तेरी कुंडली के विरुद्ध जाकर तेरे शादी का प्रकोप गोलू भुगत रही है। क्या हुआ गोलू को? ये नन्ही सी जान और कितना बर्दाश्त करेगी? जी क्या हुआ गोलू को? अरे प्रमुख जी, अगर घर पे कोई आपत्ति आ जाए तो उसका दोष इन बच्चों को थोड़ी ना दे सकते। आप जानते भी हैं क्या हुआ है बच्ची को? क्या हुआ? देखिए, एक झुनझुना तक नहीं उठाया जा रहा बच्चे से। ये देखिए। नियोनाटल पैरालिसिस। इतनी छोटी सी बच्ची के हाथ में ताकत नहीं है। इसका मतलब माँ के पेट में कोई इंटरनल इंजरी हुई थी। इतने छोटे बेबी को फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? आधे घंटे पहले ही तो पैदा हुआ है। क्योंकि मदर को मैटरनल इंजरी थी। मदर बाथरूम में स्लिप होकर गिर गई थी, तभी तो इमरजेंसी सी सेक्शन किया है। बेचारी बेबी अभी अभी तो दुनिया में आई थी और आते ही फ्रैक्चर। नॉट फेयर बाबा। डोंट वरी, बेबीज रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, जल्दी हील हो जाएगा। आपको हुआ क्या था? कैसा धक्का? किसने लगाया आपको धक्का? न्यूनेटल पैरालिसिस से ये बात साबित होती है कि सरस्वती दी को बेशक चोट लगी थी और उनका इंतकाल भी उसी चोट से लगी इंटरनल ब्लीडिंग का नतीजा है। इसका मतलब तो ये साफ है कि सरस्वती दी की मौत में बाबा का कोई हाथ नहीं हो सकता। यही तो है सबूत। सबूत मिल गया। ये धारी देवी देखनी चाहिए। अपनी बेवकूफी का सबूत ढूंढ लिया है क्या तूने? ये कैसी लड़की है तू? ये यहाँ तेरी शादी टूट रही है और तू खुश हो रही है? नहीं मामी, वो मैं खुश नहीं। मामा जी, नीलकंठ भाई जी के नाम पे पार्सल आया है। नवीन, संभाल बच्ची को। व्यास जी, अब आप ही को कोई फैसला लेना है इन दोनों की शादी का, कि ये शादी होगी या नहीं। तेरी इच्छा का मान तो रखना चाहता था सरस्वती, तू ही बता क्या करूं। नहीं व्यास जी, प्लीज ये शादी कैंसिल मत कीजिए। हम मेरे बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरा यहाँ रहना और भी जरूरी हो चुका है। यही तो चाहता था मैं। प्लीज व्यास जी, प्लीज कैंसिल कर दीजिए ये शादी। फिर मैं चाहत को यहाँ से कहीं दूर ले जाकर रख लूं। ये नील कहाँ चला गया? परिवार के सेफ्टी के आगे कुछ नहीं व्यास जी। हम इतनी भी सेल्फिश नहीं है कि अपने शादी से इस परिवार पे कोई अपशगुन आने दें। मैं चाहत को यहाँ से दूर ले जाऊंगा। उसके घर वालों से कांटेक्ट करके उसे फिर से दिल्ली भेज दूंगा।
मुझे तुझसे यही अपेक्षा थी नीलकंठ कि तू परिवार के हित को अपने प्रेम से भी ऊंचा स्थान देगा। आई एम सॉरी चाहत, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सिचुएशन को समझ सकती हो। हमें चलना चाहिए। आज यहाँ से चली गई तो मैं सरस्वती दी की मौत के राज का पता कभी नहीं लगा पाऊंगी। रुको बेटा, जीजा जी आप ही देख लीजिए। ये तो शादी का जोड़ा है। हाँ, जो सरस्वती ने चुना था। मैं जानता था जीजा जी, सरस्वती ने मुझे बताया था कि जैसे ही उसे नील की प्रेमिका के बारे में पता चला, उसने ये जोड़ा दून में बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। देख बेटा, तेरी बहन का प्यार आया तेरे लिए पार्सल। ये तूने किस दुविधा में डाल दिया सरस्वती? आई एम सॉरी व्यास जी, लेकिन ये इमोशनल होने का समय नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे यहाँ से दूर ले जाऊंगा। कुछ तो इशारा दे सरस्वती, तू ही बता मैं क्या करूं? तूने ही मंगवाए थे ना ये कपड़े। सरस्वती की आखिरी इच्छा पूरी होकर रहेगी। जरूर तारों से बैर करके एक होना तुम दोनों का भाग्य है। तुम दोनों की शादी अवश्य होगी। लेकिन व्यास जी, ये कुंडली दोष का क्या करेंगे? दोष को दूर करने का रास्ता मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसका उपाय कितना भी कठिन क्यों ना हो। और जब तक मुझे इसका उपाय नहीं मिलता, मैं अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगा। चलिए, ये क्या बच्चों जैसी जिद है? अंदर ही रहिए बेग साहब, बाहर खतरा है। छोड़ो मुझे। नहीं गजाला, मेरा देवप्रयाग जाकर व्यास जी से बात करना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें जाकर समझाऊंगा कि उनकी बेटी का कातिल मैं नहीं हूँ। बेग साहब जिंदा रहेंगे तो अपनी बेटी की मौत का इंतकाम ले पाएंगे ना? अरे पूरे शहर में आपके खिलाफ पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोग आपकी जान के प्यासे बने बैठे हैं। बेग साहब, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि आपके दूर जाने से पहले हमने आपको देख लिया, वरना अगर किसी ने आपको पहचान लिया होता तो कयामत आ जाती। अम्मी, वो अब्बू है ना? खुदा खैर करे, चलो। बेग साहब, आप कमरे से बाहर क्या कर रहे हैं? चलिए गजाला, चलिए। लेकिन चलिए। नहीं गजाला, जब तक मेरे दामन पर लगे दाग को मिटा नहीं देता, तब तक मेरी बच्ची के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तो आपको हम माँ बेटे की लाश पर से गुजरना होगा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए
तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे हम तक पहुंचने का, और उनके हाथों कत्ल होने से बेहतर है कि हम दोनों अपनी जान ले लें। अबू, अब रोकिए ना अम्मी को। गजाला क्या बचपन है ये? कुछ नहीं। बेग साहब, क्या करूं बेटा? बेग साहब, अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? बाबा! ख्वाब था, लेकिन बाबा किसी खतरे में तो नहीं है। क्या देखा सपने में? कि कहीं मैंने तुम्हारे बाबा को यही देखा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दरअसल मैं शगुन का तोहफा देने आया हूँ। अब हमारी शादी हो रही है, सो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज तो पूरे करने हैं, करेक्ट? क्योंकि मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी कांटों का सेज बन जाएगी अनारकली। क्या करी हुई? क्या ये? हटो। माफ करें हुजूर आला, आपका तोहफा सैनिटाइज कर रही थी, लेकिन हिमाकत देखिए सैनिटाइजर की आपकी शान पर आ पड़ा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हुजूर आला आप इस कनीज से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। एक मिनट, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इस शादी को लेकर तुम मेरे को टेंस नहीं हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया अनारकली? स्टॉकहोम सिंड्रोम। वो क्या होता है? जब किसी विक्टिम को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि किडनैपर गुड लुकिंग होता है। कभी आपने अपनी शक्ल देखी आईने में? सरस्वती दी की बेटी की हाथ की कमजोरी इस बात का सबूत है कि उन्हें इंटरनल इंजरी ही हुई थी। थैंकफुली ये कमजोरी 1 महीने में ठीक हो जाएगी, और यही इस बात का सबूत है कि सरस्वती दी को वाकई में धक्का दिया गया था। शट अप! चुप, एकदम चुप। अपने बाप को बचाने के लिए चारानी के थियरीज मत बनाओ, समझी? तो पहुंचता हूं मैं इस दिन को जब तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई। जब से तुम्हें मिला मेरी जिंदगी हेल बन चुकी है, हेल। लेकिन यू नो व्हाट, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, और इसलिए तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। आपकी पेशेंस खत्म हो रही है। सब्र का इम्तिहान तो मेरा लिया जा रहा है। कठपुतली की तरह कभी यहाँ कैद कर देते हैं, कभी वहां। कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहकर अपने बाबा को बेगुनाह साबित करूंगी। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे यहाँ से कैसे निकालते हैं। बहुत बर्दाश्त कर ली आपकी ज़्यादतियाँ। जैसे कि मैंने अपनी अम्मी से प्रॉमिस किया था, मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। अपने बाबा के खून के प्यासों के बीच में रहना जहन्नुम से बदतर है, लेकिन अपने बाबा को उनकी खोई हुई इज्जत लौटाने के लिए जहन्नुम में भी गुजारा कर लूंगी। फिर चाहे जहन्नुम का मतलब आपसे शादी करना ही क्यों ना हो। अपने बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए आपसे शादी करना कबूल है मुझे। समझते क्या है आप मुझे? नहीं जान लीजिए, जिसने अपने घर, अपने बड़ों की विरासत को आग में झुलसते हुए देखा हो, जिसे इतने दिनों तक ये नहीं पता था कि उसके बाबा जिंदा है या नहीं, उसके पास होने के लिए बचा क्या है? ये बात जान लीजिए। बात
हाँ भूपू बोल। अरे नील भाई जी, आपकी शादी रोकने का एक अनोखा तरीका है मेरे पास। आज मंदिर के पीछे वो सामूहिक विवाह का प्रोग्राम है, तो आप बोल दो कि आपको शादी वही करनी है। वहाँ तो बहुत जोड़े होंगे, बदल देंगे आपको किसी के साथ। कोई आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। व्यास जी अभी तक कमरे से निकले नहीं है, और हाँ, उन्हें वो कुंडली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शादी नहीं होने वाली। चलो रखते हैं। ओ शेजवान सॉस, खुशखबरी सुनी तुमने? कोई शादी वादी नहीं होने वाली। और हाँ, अपना सामान बांधो और घर से निकलने का प्लान बनाओ। दूसरे जेल में तुम्हारा ट्रांसफर करने वाला हूं मैं। ओह नो, अल्लाह ताला प्लीज मेरी हेल्प करें। शायद यही एक मौका है मेरे पास। फिर चाहे बेड़ियां लोहे से बनी हो या धागों से पिरोई हो, अपने बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए ये बेड़ियां कबूल है मुझे। खास लखनऊ से बनवाया है ये गरारा। असली सोने के तारों का काम है इस पर। वाह बाबा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है ना? बिल्कुल जीनत के शरारे वाला कलर। कहते हैं जन्नत में कदम रखते ही खुदा के नेक बंदों को मलमल का हरा लिबास पहनाया जाता है। मेरी भी बस यही दुआ है कि जिस घर में भी तुम नूर बन के कदम रखो वो भी जन्नत से कम ना हो। ये पासा तुम्हारी दादी अम्मी का है। डेट्स बैक टू द मुगल एरा। पता है, तुम्हारे शफीक मामू हमेशा सीरियसली कहते हैं कि इसे हमें एग्जीबिशन में रखना चाहिए। मैंने साफ मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि हमारी शहजादी की निकाह के लिए जेवरात भी तो शाही होने चाहिए ना। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें निकाह के लिबास में देखूंगा। खैर, जब तक वो दिन आता है तब तक ख्वाब ही देख लेते हैं। बाबा! चाँद वहीं रहो, दूर हटो। बाबा! अरे चाँद ये, अरे बेटा ये क्या किया तुमने? ये तो तुम्हारी शादी का जोड़ा है। हाँ, एसिड लग गया इस पर, पूरा बर्बाद हो गया। क्या शादी का जोड़ा मेरे बाबा से कीमती हो सकता है भला? बाबा, आपके लिए शादी तो क्या, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये धारी देवी देखनी चाहिए। इस शादी का जोड़ा पहन के क्यों आ गई तू? व्यास जी को कुंडी दोस्त का कोई तोड़ नहीं मिला है, और मिलेगा भी नहीं। जिस रिश्ते से इस परिवार को संकट हो, उस रिश्ते को मैं कभी झुकने ही नहीं दूंगा। शादी को तो होना ही पड़ेगा। मेरी मंजिल तक पहुंचने का यही एक जरिया रह गया है। अनिल बेटा, समझा इसे, क्यों जिद पे अड़ी है तेरी गर्लफ्रेंड?
इसे समझा कि कोई उपाय नहीं मिला है कुंडली दोष का। ये हमारे परिवार का कोई भला चाहती है कि नहीं? नहीं मम्मी, इसकी बारी नहीं आएगी। और वैसे भी व्यास जी अपने कमरे में वो बाहर नहीं निकले हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। एक दूसरे के लिए बने हो तुम दोनों, वरना सरस्वती इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती। और रही बात कुंडली के दोष की, तो इस समस्या का निवारण ढूंढ लिया है मैंने।